झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी सत्र काफी हंगामेदार है। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाए थे। क्या लगता है कि आप जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं बाकी बचे 2 दिन में जवाब मिल पाएगा? ये देखिए, कार्य स्थगन तो हम इस प्रदेश के नौजवानों की जो आवाज थी, युवाओं के जो रोजगार की आवाज थे, सरकार ने जो वादे किए थे, जो नारे देकर के सरकार जनादेश लेने का काम की थी कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, संविदा कर्मी को स्थायी करेंगे, आउटसोर्सिंग में जो हमारे लाखों नौजवान अपना जीवन का महत्तम क्षमता उपयोग दे रहे हैं इस राज्य को सेवा में, उनको भविष्य सुरक्षित करेंगे। और इन वादों को लेकर के हमने सदन के माध्यम से कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया था, जिसको कि सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमने कटौती प्रस्ताव लाया था। अभी मूल बजट सरकार ने 2-3 महीना पहले ही लाया और फिर अनुपूरक लेकर के सरकार आ गई, और अनुपूरक के माध्यम से हमने गृह विभाग का भी उसमें बजट उन्होंने मांगा था, अनुदान मांगना था। मैंने कहा कि जिसके कंधे पर जिम्मेवारी है इस राज्य को संवारने का, सजाने का, आज गृह विभाग को राज्य को सुरक्षित रखने का जिम्मेवारी है। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में यहाँ के जल जंगल जमीन को कब्जा कर रहे हैं। जनसंख्यिकीय आक्रमण पूरे झारखंड में आज हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण आज लव जिहाद होते हुए, लव जिहाद, लैंड जिहाद करते हुए अब ये वोट जिहाद तक ये पहुंच रहे हैं। झारखंड के अंदर अवैध रूप से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी वैध प्रमाण पत्र बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है। जब विधानसभा के पटल पर हम उठाते हैं तो सरकार कहती है कि सीआईडी जांच करा रहे हैं। 3 साल हो गया, इसका जांच का प्रतिवेदन नहीं आया, इसलिए सरकार को जवाब देना होगा। और आपने देखा होगा कि जब हम कटौती प्रस्ताव पर अपना विषय रख रहे थे तो विपक्ष में किस प्रकार का बौखलाहट था, वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे, सुनने को तैयार नहीं थे। उनको जब आईना दिखा रहे थे कि देखिए किस प्रकार से नौजवानों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, संविदा कर्मियों के सवाल पर, बांग्लादेशी घुसपैठियों का अतिक्रमण के सवाल पर, लेकिन विपक्ष बौखलाहट में था और इसीलिए हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया। सदन के अंदर एक दिन पहले भी आपने सवाल पूछा था तो उसमें बताया गया था कि कई मामले बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दर्ज किए, तो क्या था वो पूरा? सदन के बाहर तो सरकार बोलती है कि घुसपैठ का मामला ही नहीं है। यही तो, ये दोहरा चरित्र इनका झारखंड की जनता देख रही है। ये पूरे घूम घूम करके पूरे राज्य में कह रहे हैं कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। और इसी सरकार ने कल ही सदन के अंदर हमें उत्तर दिया है कि 4 बांग्लादेशी चिन्हित किए हैं, वो भी साहेबगंज जिला के 4 केस आया है और विदेशी अधिनियम की धारा के तहत उन पर हमने कार्रवाई किया, उनको गिरफ्तार किया है। राधानगर थाना था, वो राधानगर थाना है, राजमहल थाना है। तो ये कुल मिलाकर के यह विषय इसलिए प्रासंगिक है कि यह सरकार अब तो कम से कम स्वीकार करना शुरू की है कि हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, साहेबगंज जिले के रास्ते हो रहा है, पाकुड़ जिले के रास्ते हो रहा है, यह स्वीकार करना इन्होंने प्रारंभ किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में झारखंड की जनता की अदालत में इनको जनता सबक सिखाने को काम करेगी। तो सीधे तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर ही विधानसभा का चुनाव झारखंड में होना है, यह साफ है। और जिस तरह से एक दिन पहले अनंत ओझा ने सदन में कुछ सवाल पूछा तो उसमें सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि 4 ऐसे मामले साहेबगंज इलाके में आए हैं जिसमें राधानगर थाने की बात कर ली या फिर राजमहल की, वहां पर विदेशी एक्ट के तहत मामला दर्ज किए गए। तो इन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिर सदन के बाहर दोहरा चरित्र लेकर घूमते हैं, लेकिन सदन के अंदर आखिर जब जवाब दिया तो इस पर कार्रवाई कब होगी? द न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतने। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।